सो हे गाइस, कैसे हो सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं योरीची के बारे में, जो कि डीमन स्लेयर का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं कि योरीची अगर सारे अपर मून से लड़े तो कौन जीतेगा। क्या योरीची इन्हें 1 वर्सेस 1 में हरा पाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में कुमुजान और कोकोशिबो दोनों को ही नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि इन दोनों को तो वैसे योरीची ने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे लास्ट अपर मून से, जो की है काइगाकू। तो काइगाकू को मुजान ने ब्लड तो नहीं दिया था, लेकिन मान लीजिए कि कोकोशिबो ने उसे जो ब्लड दिया था, जिसकी वजह से वो योरीची के सामने 1-2 सेकंड तो टिक सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि काइगाकू कितना डरपोक है। क्योंकि जब काइगाकू ने कोकोशिबो का सामना किया था, वो पूरी तरीके से कोकोशिबो का लोयल हो गया था, क्योंकि कोकोशिबो उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने कोकोशिबो के सारे ऑफर्स भी एक्सेप्ट कर लिए थे। और सेम ऐसा ही सीन योरीची के साथ भी होगा। वो योरीची के साथ लड़ने की बजाय वहां से भाग निकलेगा, ये सोच के कि वो योरीची के साथ तो वैसे भी नहीं लड़ सकता, तो अपनी थंडर ब्रीथिंग का यूज करके वहां से भाग निकले। लेकिन योरीची ने मुजान के 1500 पीसेस को वहां से जाने नहीं दिया था, तो ये कहां से भाग सकता है। तो इसी सीन पर योरीची अपने एक अटैक से काइगाकू के सिर को उड़ा देगा। तो नेक्स्ट आते हैं अपर मून 6 दाकी एंड ग्योतारो। तो ग्योतारो दाकी की बॉडी में रहता है और वो तभी अपीयर होता है जब दाकी ऑलमोस्ट हारने वाली होती है। और ये सीन तभी हो सकता है जब कोई स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा दाकी के सामने हो। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि दाकी का रिएक्शन कैसा होगा, उससे पहले ये सुनो। तो जब तांजिरो के साथ फाइट करते समय दाकी को मुजान के सेल से योरीची की मेमोरी याद आती है, तब दाकी ये सब देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तो जब रियल में दाकी के सामने योरीची खड़ा होगा तो उसके कौन से रिएक्शन होने वाले हैं, ये आपको पता है। तो योरीची के सामने दाकी तो बिल्कुल भी टिकने नहीं वाली है। लेकिन उसी वक्त पर ग्योतारो भी अपीयर हो जाएगा, जिसे देखकर टेंगेन उजुई ने भी उसे वहीं पर मारने की कोशिश की थी। लेकिन ये सब योरीची नहीं करने वाला है, क्योंकि योरीची एक कूल माइंडेड पर्सन है। क्योंकि योरीची पहले चीजों को देखता है और बाद में जाके कोई एक्शन लेता है। लेकिन वो बात भी ठीक है कि योरीची को पता होगा कि इन दोनों का एक साथ सिर काटना है। लेकिन योरीची को टेंगेन की तरह इतनी ज्यादा जल्दी नहीं होगी, क्योंकि योरीची को अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है। क्योंकि ग्योतारो को 1-2 सेकंड पे ऐसे छोड़ दिया जाए तो ऐसी टेंशन की बात तो नहीं है। लेकिन ग्योतारो को इतने हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ग्योतारो के एक स्लेश बंदे को मार सकती है और उसे स्लो भी कर सकती है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं पॉइजन की बात कर रहा हूँ। और ग्योतारो के रीजनरेशन पावर भी बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन योरीची को इन दोनों को साथ में लाने में भी बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन ये इन दोनों को एक साथ लाके इन दोनों के सिर को एक साथ काट देगा। तो अब नेक्स्ट अपर मून की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ग्योको। तो क्या आपके ख्याल से योरीची की ब्रीदिंग स्टाइल का मुकाबला ग्योको की ब्लड डीमन आर्ट से हो सकता है या नहीं? क्योंकि ग्योको के पास फ्लैश मैनिपुलेशन और रीजनरेशन पावर दोनों है, और इसी के साथ ग्योको के पास मोल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जिससे ग्योको अपने बहुत सारे पोर्ट का यूज करके टेलीपोर्ट भी हो सकता है। और ग्योको किसी भी चीज को टच करेगा वो फिश में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसीलिए ग्योको के साथ क्लोज रेंज में फाइट करना किसी आम हाशिरा के लिए डेंजर भी हो सकता है। और इसीलिए ग्योको के साथ लड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड का भी यूज करना होगा, जो कि अपने योरीची के पास तो है ही। तो योरीची ग्योको की पावर को पूरी तरीके से नोटिस करने के बाद उसे मिली सेकेंड में ही खत्म कर देगा। तो इसलिए आप भी अपना काम कर लीजिए, वो है लाइक एंड सब्सक्राइब का जल्दी से कर दीजिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ग्योको के साथ फाइट करते समय स्पीड का यूज करना पड़ता है, जो कि मुइचिरो ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करते हुए की थी। तो योरीची के पास तो ऑलरेडी मार्क है, तो ग्योको को बिना टाइम वेस्ट करते हुए 1-2 सेकंड में ही खत्म कर देगा। तो नेक्स्ट अपर मून आता है हानटेंगू। तो हानटेंगू ने तांजिरो, नेजुको और गेन्या और मिस्ट्री को तो बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। तो हानटेंगू के अपीयर होने के बाद योरीची उसे फटाफट से डिकेपिटेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी योरीची देखेगा कि ये डीमन तो 4 अलग अलग डीमन में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन योरीची को पता चल जाता है कि इसकी रियल बॉडी ये नहीं है और इसकी रियल बॉडी कहीं पर छुपी हुई है। तो अगर हम योरीची को तांजिरो के साथ कंपेयर करें तो लगता है कि हानटेंगू ओरिजिनल सीरीज से भी बहुत जल्दी मरने वाला है, क्योंकि जितनी देर में तांजिरो ने ये वाला फॉर्म परफॉर्म किया था, तो योरीची अपना पहला फॉर्म ही ये वाला यूज करेगा और योरीची इन चारों के गले एक साथ काट देगा। तो अब अपीयर होगा जोआगुटेन। तो ओवरऑल योरीची के लिए फोकस करना थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि योरीची को अब 2 ही डीमन को मारना है। एक तो जोआगुटेन, जिससे वो लड़ ही रहा होगा, और इसके साथ ही योरीची हानटेंगू की रियल बॉडी को ढूंढना भी शुरू कर देगा। तो तांजिरो की तरह ही योरीची की स्मेलिंग पावर तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और इसी पावर का यूज करके योरीची हानटेंगू की रियल बॉडी को ढूंढ लेगा और उसे वहीं पर डिकेपिटेट कर देगा। तो नेक्स्ट अपर मून आती है नाकिमी। तो नाकिमी इन्फिनिटी कैसल में किसी को भी कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकती है। तो योरीची को देखने के बाद नाकिमी सिर्फ 2 ही काम कर सकती है। फर्स्ट तो ये है कि नाकिमी योरीची की ऑरा से डर के उसे कहीं पर दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देगी, जो कि ये चीज तो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमको तो इन दोनों को लड़वाना है। तो सेकंड काम नाकिमी ये करेगी कि वो फेस टू फेस योरीची के साथ फाइट करेगी। तो नाकिमी को हराने के लिए योरीची को बस अपनी स्पीड को थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि योरीची के लिए तो बहुत ज्यादा इजी काम है। तो योरीची अपनी स्पीड का यूज करते हुए नाकिमी को भी डिकेपिटेट कर देगा। तो नेक्स्ट आता है अपर मून 3 अकाजा। तो आपको क्या लगता है कि योरीची के सामने अकाजा टिक पाएगा? तो योरीची की सन ब्रीथिंग और उसके ऑरा को देखते हुए उसे पीटीएसडी तो होगी सही, लेकिन योरीची को देखकर अकाजा भागेगा तो नहीं, वो
वो उसे फेस करेगा, क्योंकि अकाजा ने खुद कहा था कि उसे स्ट्रॉन्ग पीपल से फाइट करने में मजा आता है, तो इसलिए अकाजा की ख्वाहिश अब पूरी होने वाली है। तो वैसे तो अकाजा के पास एक ही एडवांटेज था, वो है रीजनरेशन, लेकिन एक ऐसी चीज है जो आप मिस कर रहे हो, वो है रेड निथ्रिन ब्लेड, जिसका यूज करते हुए हमने बहुत सारे आशिरा को देखा है, और जिसको भी ये पड़ती है उसकी रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो वैसे तो अकाजा को किसी ने मारा नहीं है, मतलब बिल्कुल भी खत्म नहीं किया है, वो तो उसने अपने खुद के अटैक से मार दिया था। ऐसे में योरिची को अकाजा को बहुत सारे पीसेस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि गर्दन उड़ाने से तो अकाजा मरने नहीं वाला, तो लास्ट ऑप्शन योरिची के पास यही बचा है। तो इसी के साथ योरिची अकाजा के पीसेस को एक साथ स्लैश कर देगा। तो नेक्स्ट आता है डोमा, जिसके बारे में मैं एक भी चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी को डोमा का वीक पॉइंट पता है, और वो पॉइंट है केयरलेसनेस। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए योरिची को बस एक ही मूव यूज करना होगा, जो कि डोमा अपने ब्लड डिमन हाथ को दिखाने से पहले ही निकल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर डोमा भी योरिची के सामने टिक नहीं पाएगा, और इसी के साथ योरिची डोमा को अपने एक ही अटैक से खत्म कर देगा। सो गाइस, ये रही आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट व्हाट इफ वीडियो किस पे बनानी है मुझे जल्दी से कमेंट कर दो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब।